हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से डी जेमोलॉजी के डायमंड एजुकेशन प्रोग्राम में। मेरा नाम है उदय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्लोरेसेंस के ऊपर। ये फ्लोरेसेंस क्या है? क्या ये फ्लोरेसेंस अच्छा है आपके हीरे के लिए या बुरा है? फ्लोरेसेंस महंगा होता है या सस्ता होता है? फ्लोरेसेंस को साइंटिफिकली कैसे देखा जाता है और मार्केट में से कैसे देखा जाता है? तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लोरेसेंस, सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्केट में फ्लोरेसेंस को कैसे देखा जाता है। फ्लोरेसेंस है क्या? सिंपली क्या करते हैं, अगर हमने डायमंड को लॉन्ग वेव अल्ट्रा वायलेट लाइट के नीचे रखा और जैसे हम लाइट को ऑन करेंगे हम देखेंगे कि डायमंड ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप इस इमेज में देख रहे हैं कि कुछ डायमंड्स ग्लो कर रहे हैं, चमक रहे हैं, ब्लू कलर्स में, येलो कलर्स में, हल्का ऑरेंजिश में भी है, और कुछ डायमंड्स ग्लो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी चमक नहीं रहे हैं। तो जो डायमंड्स ग्लो कर रहे हैं हम कहते हैं इसमें फ्लोरेसेंस है, और जो डायमंड्स ग्लो नहीं करते हैं हम कहते हैं कि इनमें फ्लोरेसेंस नहीं है। तो यही चीज रिपोर्ट में लिखा रहता है। अब रिपोर्ट में जीआईए कैसे लिखती है? जेई के 5 डिग्रीज है, या फिर इंटेंसिटी के अनुसार उन्होंने 5 फ्लोरेसेंस के डिग्रीज बनाए हुए हैं, जिनमें से नन, फेंट, मीडियम, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, इस तरह से जीआईए लिखती है। तो नन का मतलब क्या है? फ्लोरेसेंस नहीं है, या फिर बहुत मामूली सा है। बहुत मामूली सा भी होने पर भी नन लिखा जाता है। फेंट मतलब हल्का सा और फ्लोरेसेंस है, मतलब हल्का सा ग्लो करेगा। मीडियम मतलब कि और ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्लो करेगा। स्ट्रॉन्ग और वेरी स्ट्रॉन्ग, समझ रहे हैं कि वेरी स्ट्रॉन्ग का मतलब है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये ग्लो करेगा डायमंड। तो हमने समझा कि मार्केट में इसे कैसे देखा जाता है कि जितना ज्यादा ये ग्लो करेगा उतना ही ज्यादा रिपोर्ट में उसी अनुसार उसकी इंटेंसिटी लिखी रहती है। अब हम समझते हैं कि फ्लोरेसेंस ये साइंटिफिकली है क्या। हमने ये तो समझ लिया कि अल्ट्रा वायलेट लाइट के नीचे रखा और डायमंड ग्लो करता है तो हम कहते हैं फ्लोरेसेंस है। बट क्या यह आपके डायमंड के लिए हानिकारक है? नहीं, फ्लोरेसेंस डायमंड के लिए हानिकारक नहीं है। फ्लोरेसेंस कोई ऐसी कमी नहीं है कि जिसके वजह से हीरा टूट सके, या हीरे की क्लैरिटी ग्रेडिंग खराब हो, या कलर ग्रेडिंग खराब हो। हाँ, इसका कलर पे असर पड़ता है, कलर पे नहीं, उसके ऑप्टिकल इफेक्ट पर असर पड़ता है, जो मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको पहले बता दूं कि फ्लोरेसेंस है क्या और साइंटिफिकली फ्लोरेसेंस को कैसे देखा जाता है। मैं ज्यादा डीपली साइंटिफिकली नहीं जाऊंगा, शॉर्ट में आपको समझा दूं कि जब भी हम अल्ट्रा वायलेट लाइट रखते हैं, छोड़ते हैं, डायमंड उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अल्ट्रा वायलेट लाइट भी उस स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन कुछ ऐसे डायमंड्स होते हैं जो पूरी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और उसे विजिबल लाइट में कन्वर्ट करके वापस छोड़ देते हैं। और क्योंकि वो विजिबल लाइट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे ब्लू कलर में या फिर येलो ऑरेंज कलर में, हल्का सा कभी ग्रीनिश में भी रिफ्लेक्ट करते वो हमें वापस छोड़ देते हैं। और हमारी आंखों में क्या करता है, हमें ग्लो करता हुआ नजर आता है। हम देखते हैं कि डायमंड चमक रहा है, ग्लो कर रहा है, और हम कहते हैं इसमें फ्लोरेसेंस है। तो सिंपली क्या हुआ कि डायमंड जो है उस अल्ट्रा वायलेट लाइट को पूरी अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, उसे विजिबल लाइट में कन्वर्ट करता है और वापस छोड़ता है, और हम कहते हैं इसमें फ्लोरेसेंस है। अब जितना ज्यादा स्ट्रांग ये ग्लो करेगा उतनी इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। सिंपली जितने भी डायमंड निकलते हैं जमीन के नीचे से, उनमें से अप्रोक्सीमेटली 1/3 मतलब कि 33% के आसपास ही सिर्फ फ्लोरिश करते हैं, जिनमें फ्लोरेसेंस होता है। बाकी 67% में नन, मतलब कि फ्लोरेसेंस नहीं होता। और जिनमें फ्लोरेसेंस होता है, मतलब वो 33% डायमंड्स जिनमें फ्लोरेसेंस होता है, उनमें से भी मेजोरिटी 80-85% से भी ज्यादा ब्लू कलर में फ्लोरिश करते हैं। 10% के आसपास येलो, ऑरेंजिश, हल्का सा कभी ग्रीनिश भी कुछ 1% फ्लो करते हैं। तो सबसे ज्यादा किस कलर में ग्लो करता है डायमंड अगर फ्लोरेसेंस है? तो ब्लू कलर में। अब सवाल यह आता है कि फ्लोरेसेंस अच्छा है या बुरा है? देखिए क्या है, सब पैसे का माया है। एक समय था, आज से अगर आप 40 साल, 50 साल, 30 साल पहले के भी अगर बुक्स पढ़ेंगे, डायमंड ग्रेडिंग के बुक्स पढ़ेंगे या डायमंड्स के बारे में समझेंगे, उस वक्त ये कहा जाता था कि जो सबसे अच्छा कलर है डी कलर, है ना, हम कहते हैं डी कलर, एक नॉर्मल कलर रेंज में सबसे अच्छा डी कलर का डायमंड होता है। तो डी कलर का डायमंड सबसे महंगा और सबसे अच्छा होता है, और उसमें हल्का सा ब्लूइश इफेक्ट आता है। डी कलर में हल्का सा ब्लूइश इफेक्ट आता है। मैंने भी ये पढ़ा था। एक्चुअली क्या था कि उस जमाने में फ्लोरेसेंस को महंगा बोल के बेचा जाता था, फ्लोरेसेंस को अच्छा बोल के बेचा जाता था। ऐसा बोलते थे
कि डी कलर के डायमंड में हल्का सा नीलापन आता है। अब ऐसा क्यों? उस जमाने में दो बड़े माइंस हुआ करते थे, प्रीमियर माइन और जैगरफतीन माइन। ये अफ्रीकन कंटिनेंट में, साउथ अफ्रीका में हुए हैं। तो इन माइन से जो ज्यादातर डायमंड निकलते थे ये फ्लोरेसेंस वाले निकलते थे, मतलब के 80% के आसपास फ्लोरिश करने वाले डायमंड, फ्लोरेसेंस वाले डायमंड निकलते थे। अब क्योंकि ज्यादा डायमंड फ्लोरेसेंस वाले निकल रहे हैं तो माइनिंग कंपनीज ने उसको उसी नजरिए से उसको अच्छा दिखाते हुए और ब्रांडिंग करते हुए बेचने की कोशिश की कि फ्लोरेसेंस मतलब अच्छा। समझ गए? अब और ज्यादा माइंस निकलने लगे 50 साल 60-70 साल पहले। धीरे धीरे माइंसों की और अफ्रीका में कई जगहों पे, फिर रशिया में, फिर ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग जगह माइंस निकलने लगे। तो उनमें और डायमंड निकलने लगे, लेकिन उनमें फ्लोरेसेंस नहीं था। तो उन कंपनी से फिर अपने डायमंड्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया और अल्टीमेटली आज के डेट में फ्लोरेसेंस मतलब सस्ता सिंपली कहा जाता है, क्योंकि फ्लोरेसेंस वाले कम निकलते हैं। तो फ्लोरेसेंस को हल्का सा रिड्यूस किया जाता है, उसके प्राइस को घटाया जाता है। कितना घटाया जाता है हम इस वीडियो में उन सब चर्चा में नहीं जाएंगे, बट हाँ, फ्लोरेसेंस को घटाया जाता है। इसका रीजन भी है। जब भी डायमंड में फ्लोरेसेंस होता है हल्का सा ना ऑयली इफेक्ट या हेजीनेस, कुछ लोग इसे मिल्कीनेस या मिल्की शब्द से जोड़ते हैं। मैं इसे एग्जैक्ट मिल्की शब्द नहीं बोलूंगा, क्योंकि मिल्की कुछ और होता है और हम कई बार उससे कनेक्ट करते हैं और हम गलत बोलते हैं। कई बार मैंने देखा है, कई बार नहीं अक्सर देखा है कि क्लाउडी या मिल्की डायमंड्स को कई लोग फ्लोरेसेंस बोल देते हैं कि ये तो फ्लोरेसेंस वाला डायमंड है, इसमें फ्लोरेसेंस है, बट एक्चुअली नहीं है। इसलिए मैं इस वीडियो से आपको बताना चाहता हूं कि मिल्कीनेस के साथ इसे मत जोड़िए। हेजीनेस या ऑयली इफेक्ट, हेजीनेस, हल्का हेजीनेस नजर आता है। तो फ्लोरेसेंस होने से हल्का सा हेजीनेस नजर आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने 5 डिग्रीज की बात की, अगर मैं जीआईएस स्टैंडर्ड की बात करूं तो कि नन फेंट, मीडियम, स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग, इन सभी में हेजीनेस नजर आएगा। ऐसा नहीं, नन फेंट में तो बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। मीडियम में एक एक्सपर्ट को नजर आ सकता है, स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग में नजर आएगा। स्ट्रांग में एक एक्सपर्ट को आराम से नजर आ जाएगा, कस्टमर्स को शायद वेरी स्ट्रांग में समझ में आ जाए, स्ट्रांग में भी शायद समझ में ना आए। ठीक है, ये जो हेजीनेस है। तो मीडियम तक अगर आपके डायमंड में फ्लोरेसेंस है जो कि फेंट है या मीडियम है, मेरे नजरिए से आप आराम से खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई समझ नहीं सकता उसमें फ्लोरेसेंस है, ना आपको हेजीनेस नजर आएगा ना कुछ, बल्कि एक बेनिफिट ही होगा। क्या बेनिफिट होगा अभी नहीं, थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगा। तो फ्लोरेसेंस हेजीनेस दिखाता है। अच्छा, क्योंकि सूरज की रोशनी में भी अल्ट्रा वायलेट लाइट होता है। तो अगर आपके डायमंड में फ्लोरेसेंस है और वो स्ट्रांग या वेरी स्ट्रांग में है, खासकर वेरी स्ट्रांग में है, तो जैसे ही आप उसे धूप में निकालेंगे हल्का सा नीला पड़ जाएगा। या फिर अगर आप जोड़ी खरीद रहे हैं, जोड़ी मतलब टॉप्स की जोड़ी, मान लीजिए आपने 2 कैरेट की जोड़ी खरीदी, 1 कैरेट एक इस कान के लिए, 1 कैरेट का डायमंड इस कान के लिए, और एक में फ्लोरेसेंस है एक में नहीं है। तो जैसे आप सूरज की रोशनी में निकलेंगे और अगर एक में वेरी स्ट्रांग है एक में नन है फ्लोरेसेंस, तो जो वेरी स्ट्रांग वाला है हल्का सा नीला पड़ जाएगा, ये नीला नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे आप छाया में आएंगे, जैसे आप छाव में आएंगे, वैसे ये नॉर्मल पहले ऐसा नजर आएगा। हाँ, एक में आपको हल्का सा हेजीनेस नजर आएगा, एक में हेजीनेस नहीं नजर आएगा। जिसमें फ्लोरेसेंस नहीं है उसमें हेजीनेस नजर नहीं आएगा। तो फ्लोरेसेंस का अगर अलग अलग, अगर जैसे टॉप्स के लिए, जैसे आप डिस्को में हैं, डिस्को में जा रहे हैं आप, तो वहां पे भी आप अल्ट्रा वायलेट लाइट होता है, तो वहां पे भी उसका फर्क नजर आ सकता है। हालांकि अगर आप एक रिंग में यूज करते हैं फ्लोरेसेंस वाले डायमंड, बेशक वो स्ट्रांग ही क्यों ना हो या वेरी स्ट्रांग ही क्यों ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि आपको अच्छा लगेगा कि आप धूप में निकल रहे हैं और हल्का सा ब्लूइश हो रहा है। तो एक अलग सा ऑप्टिकल इफेक्ट भी है। तो आप इसको जैसे लेना चाहें, मेरी नजरिए से अगर आप फ्लोरेसेंस वाले हीरे लेते हैं, खासकर वेरी स्ट्रांग में भी अगर आप ले सकते हैं, सस्ता भी पड़ेगा, हानिकारक नहीं है, और आपको हल्का सा अलग इफेक्ट भी नजर आएगा कभी कभार, कि व्हाइट के साथ हल्का सा ब्लूइश व्हाइट आ रहा है। अच्छा, अब हम समझते हैं कि फ्लोरेसेंस अच्छा है या बुरा है। मैंने कहा था प्राइसिंग पे क्या असर पड़ता है, प्राइसिंग पे क्या असर पड़ता है। देखिए, ज्यादातर डायमंड, हाँ, नॉर्मल कलर रेंज में किस कलर में आता है? येलो एंड ब्राउन एंड व्हाइट। ठीक है, हम बोलते हैं मार्केट में व्हाइट, LB, LC। व्हाइट मतलब कलरलेस व्हाइट, LB मतलब है लाइट ब्राउन कलर में, और LC मतलब लाइट केप येलो कलर में। तो LC बहुत अच्छे क्वांटिटी में निकलता है येलो। आपको याद है कि बचपन में जब आप व्हाइट शर्ट
डाल के स्कूल जाते थे तो मम्मी जो है वो नील डालते थे कपड़ों में, नील, उजाला या रॉबिन ब्लू आज भी आता है। तो नील क्यों डालते हैं? क्योंकि ब्लू हैज़ अ टेंडेंसी टू कट येलो, नीला जो है वो पीले को काटता है। तो हमारे जो व्हाइट शर्ट हुआ करते थे वो हल्का सा पीलेपन में आ जाते थे, और जैसे हम नील डालते हैं वो फिर से चमक जाते हैं, ग्लो करते हैं, व्हाइट और व्हाइटिश हो जाते हैं। यही करता है फ्लोरेसेंस भी। तो अगर आपके पास एक डायमंड है जो कि येलो कलर में है, पीले में है, जो जी से लेकर जेड में कहीं भी आ सकता है, तो उसमें अगर फ्लोरेसेंस है और अगर वो फ्लोरेसेंस ब्लू कलर में ग्लो करता है तो क्या करेगा? उस पीले को काटेगा। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास एक डायमंड है के कलर का और वो एलसी में है, येलो में है, ब्राउन में नहीं है। तो एलसी डायमंड अगर आपके पास है और उसमें फ्लोरेसेंस है तो क्या होगा? वो के कलर का डायमंड हल्का सा आपको बेटर नजर आ सकता है। मान लीजिए मीडियम है तो हो सकता है आपको जे कलर जैसा नजर आए। स्ट्रांग है तो जे कलर तो नजर आएगा ही आएगा, जे कलर जैसा नजर आएगा। वेरी स्ट्रांग है तो मैंने कई बार दो दो शेड का अंतर भी देखा है कि के कलर का डायमंड आई जैसा नजर आ रहा है। एक सेकंड में रोक के आपको ये बता दूं कि कलर ग्रेड में फर्क नहीं आता, डायमंड तो तभी भी के ही रहेगा, बट वो दिखेगा आई जैसा, क्योंकि मैंने कहा था कि हेजीनेस आ जाता है। हाँ, हल्का सा, क्योंकि वो जो नीलापन है फ्लोरेसेंस का वो उस पीलेपन को काटता है। लेकिन इस बात पे भी ध्यान देना है, अगर डायमंड में पीला नहीं है, मतलब अगर आपका डायमंड एलसी में नहीं है, एलबी में है, तो फिर ये इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ब्राउन को नहीं काटता, येलो को काटता है। और अगर आपके पास जो डायमंड है वो व्हाइट कलर का है, क्योंकि हेजीनेस आ गया और व्हाइट में ये हेजीनेस इतना ज्यादा पसंद नहीं किया जाता है, तो प्राइस में कटौती आती है। तो अब क्या समझे कि फ्लोरेसेंस की वजह से प्राइस में कटौती आती है, लेकिन हर वक्त नहीं। अगर आपके पास एक ब्राउन डायमंड है, उसमें फ्लोरेसेंस है, थोड़ा घटेगा। अगर येलो है तो उसके मुकाबले कम घटेगा, क्योंकि वो तो अच्छा हो गया ना आपके लिए। लेकिन फिर भी क्योंकि हेजीनेस आ गया तो मना करते हैं। लेकिन मैं फिर से आपको रिकमेंड कर सकता हूं, अगर मीडियम फ्लोरेसेंस तक है आप खरीद सकते हैं, बेशक खरीद सकते हैं। आप खुद नहीं पता कर सकते, किसी ज्वेलर को देंगे वो भी नहीं पता करके बता सकता कि इसमें फ्लोरेसेंस है, जब तक कि वो उसे अल्ट्रा वायलेट लाइट के नीचे नहीं रखते। और क्या फर्क पड़ता है, अगर आप टॉप्स ले रहे हैं और दोनों मीडियम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैं आपका ध्यान एक और बात पे खींचना चाहता हूं कि अब रिपोर्ट में इसे कुछ अलग तरीके से मेंशन किया जाता है, जीआईए और आईजीआई दो अलग अलग। जीआईए जब फ्लोरेसेंस लिखती है अपने रिपोर्ट पे तो साथ के साथ फ्लोरेसेंस के कलर को भी मेंशन करती है। कि मान लीजिए आपके पास एक डायमंड है और वो फ्लोरिश कर रहा है और उसकी फ्लोरेसेंस की डिग्री कितनी है? मीडियम है। लेकिन कौन से कलर में ग्लो कर रहा है ये भी मेंशन करती है कि मीडियम है, साथ में येलो है या ब्लू है या ग्रीन है। लेकिन आईजीआई के रिपोर्ट में फ्लोरेसेंस का कलर मेंशन नहीं होता। तो इसीलिए जब आप जोड़ी खरीदे, जोड़ी मतलब के खासकर टॉप्स के लिए जब आप जोड़ी खरीद रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि अलग से आईजीआई रिपोर्ट अगर आपके पास है तो पूछ लीजिए कि फ्लोरेसेंस है, तो लिखा तो होगा फ्लोरेसेंस की डिग्री लिखा है, बट किस कलर में ये ग्लो कर रहा है ये लिखा नहीं रहता। तो अलग से पूछ लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपने मीडियम फ्लोरेसेंस देख लिया, एक कान में तो ब्लू है एक कान में येलो है, जब डिस्को में गए तो एक ब्लू में चमक रहा है और एक येलो में। ऐसा ना हो, येलो हो तो दोनों येलो हो, ब्लू हो तो दोनों ब्लू हो। जीआईए रिपोर्ट में मेंशन रहता है, जीआईए की रिपोर्ट में पाएंगे कि साथ में कलर भी मेंशन होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने क्या समझा फ्लोरेसेंस के बारे में। फ्लोरेसेंस अच्छा है या बुरा है, फ्लोरेसेंस को साइंटिफिकली कैसे देखा जाता है, मार्केट में कैसे देखा जाता है, रिपोर्ट में फ्लोरेसेंस मेंशन कैसे होते हैं, फ्लोरेसेंस को खरीदते वक्त उसकी प्राइसिंग पे क्या असर पड़ता है। अच्छा, प्राइसिंग से बात आई तो एक बात आपको और बता दूं कि जब भी स्ट्रॉन्ग येलो मतलब एलसी के डायमंड होते हैं तो अलग से फ्लोरेसेंस होने पे विदेशों में खासकर कई बार 1-2% महंगा भी बेचा जाता है, मतलब प्रीमियम भी उस पर चढ़ जाता है। और यहां पे भी मैं भी आपको रिकमेंड कर सकता हूं कि आप अगर जितना ज्यादा येलो होगा आप स्ट्रॉन्ग फ्लोरेसेंस तक भी ले सकते हैं, कुछ नुकसान नहीं है। बशर्ते यह है कि एक जैसे हो, अगर कोई स्ट्रिंग ले रहे हैं तो स्ट्रिंग में सारे के सारे एक ही जैसे हो, कान में है तो एक जैसे हो, और सेम फ्लोरेसेंस की डिग्री हो और कलर भी सेम हो, तो खरीदा जा सकता है, बिल्कुल खरीदा जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। इसका पार्ट 2 मैं जल्दी ही लेके आऊंगा, जिसमें मैं वीडियो के माध्यम से ही आपको फ्लोरेसेंस पहचानना सिखा दूंगा। मेरा वादा है आपसे। आपको पता ही है पिछली बार मैंने एक जर्कन वाला
एक सीरीज बनाया था, इसमें 5 टेस्ट लिया था मैंने आपसे, और इसमें भी वही होगा। मैं आपको 5 टेस्ट में आराम से वीडियो के माध्यम से ही फ्लोरेसेंस पहचानना सिखा दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर से मेरा नाम है उदय।